हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे चैनल लाइफ ऑफ प्रीत में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है और उसके बाद मैं घर में आ गई थी। तो मैं रुकी थी ससुराल में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो मैं ससुराल में रुकी थी। तो मैं आई थी 8वें 9वें दिन आई थी मैं हॉस्पिटल से। 7वें दिन टाँका कटा था और उसके बाद फिर मैं एक दिन हॉस्पिटल में थी, उसके अगले दिन आई थी। तो मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने बुलाया था। हमारे में नाउन बोलते हैं। तो अछूत हो जाता है जब बच्चे होते हैं घर में, तो उसको शुद्धि करने के लिए नाउन को बुलाया जाता है। वो नाखून काटती है और पैरों को रंगती है। तो वही चीज़ करवाई गई थी। तो अ, ये आई थी जो औरत हैं, ये आई थी हमारे गांव की थी, नाउन थी। और ये मेरे पैरों के नाखून को काट रही थी। और इसके बाद फिर उन्हें आलता लगाया है। तो मैं और मेरी ननद साथ में ही हॉस्पिटल में थी, क्योंकि ननद भी साथ में ही रही थी जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही थी। तो ननद भी साथ ही में रही थी मेरे। तो इसलिए उसके भी आलता लगेगा, नाखून नहीं कटेंगे क्योंकि वो कुंवारी थी। तो बस खाली आलता लगेगा। और यहाँ पर मेरी ननद ने गोदी में ले रखा था बेबी को, क्योंकि वो रो रही थी। और ये मेरी ननद के ही बच्चे हैं, यहीं पे रहते हैं ये लोग, क्योंकि इन बच्चों के पापा नहीं हैं। अभी 2-3 महीने पहले उनका क्या कहते हैं, मर्डर हो गया है। तो इसीलिए ये लोग यहीं पे रहते हैं। तो देखिए कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं और बड़े ही प्यारे से बच्चे हैं मेरी ननद के। तो ये लोग हमारे साथ ही रहते हैं। और यहाँ मेरी सास हैं और नंदे हैं, ससुर जी हैं। तो सब लोग साथ में ही रहते हैं। तो ये लगा रही हैं, वो जो गांव की औरत हैं वो लगा रही हैं मेरे पैरों में आलता। उसके बाद ये छोटी सी बिटिया है जो मेरी ननद की बिटिया है, ये भी बोल रही थी मुझे कि मामी मुझे भी लगाना है। तो उसके भी लगाया था आलता पैरों में। और मेरी सास ने भी लगाया था और ननद ने भी लगाया था। बस मेरी जो ननद है जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उन्होंने नहीं लगाया था और सब ने लगाया था। और ये बिटिया के भी आलता लग रहा था। तो रो रही थी। ले रंग गया रंग गया रंग गया। चुप, तुमसे और रोने लगेगी। इधर आ, तुमसे और रोने लगेगी। अच्छे से कितना छोटा सा था। इधर इधर रंगा गया सब जगह। हाँ फाड़ तारा फाड़ के ना ये अपन फाड़ ले ले बा फाड़ के ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी ननद मेरी बेटी को नहला रही थी। तो ये इसका पहला नहान था। मतलब ये पहली बार नहाई थी, बरई वाले दिन ही नहाई थी। तो आज बरई था तो वो इसको नहलाया गया था। तो मैं नहला नहीं सकती थी क्योंकि मेरे ऑपरेशन हो रखा है। तो इसीलिए मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी, तो इसलिए मेरी ननद नहलाई थी इसको। और मेरी सासू माँ भी नहीं नहला सकती हैं, उनको भी बैठने उठने में तकलीफ़ होता है। इसलिए यही ननद ने नहलाया बच्ची को। और उसके बाद फिर जो बरई में जो रस्म होती है वो सब करी गई थी। तो यहाँ पे मेरी सास वही रस्म कर रही थी। मुझे नहीं पता ये कैसे कैसे किया जाता है, तो वही अपना कर रही थी और मुझे बता रही थी जैसे जैसे मुझे करना था, फिर मैं कर रही थी। उसके बाद फिर नल को पूजा गया था। और उसके बाद फिर जो रसोई होता है उसको टच करना होता है। उसके बाद हम खाना बना सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं। तो उसको चूना होता है, जो किचन होता है, जो गैस रखा होता है उसको, और बच्चे को लेके करना होता है ये सब चीज़ें। और अच्छी होती है सब रस्में, अपनी अपनी रस्में होती है, हर जगह की अपनी अपनी रस्में होती हैं। और रस्में तो अच्छा लगता है निभाना, कुछ रस्में बहुत अच्छी लगती है निभाने में। तो यहाँ पे मैं जो नल है उसको पूज रही थी। पता नहीं कुआं पूजन बोलते होंगे, तो नल को ही पूज लेते हैं। और फिर उसके बाद जल चढ़ाया जाता है और अगरबत्ती दिखलाई जाती है। जो हाँ, और यहीं पर हम लोग
का जो यही समझ लेते हैं जो गंगा माता है, क्योंकि पानी है तो गंगा माता ही समझ के हम लोग यहाँ पर उनको जल चढ़ा देते हैं। तो घर में ही रस्म कर ली जाती है। मैं वही सास से पूछी थी कैसे कैसे करना है, क्योंकि जब श्रेयांश का जन्म हुआ था तब मैं दिल्ली में रहती थी और ये सब रस्म नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे ये रस्म ये बेटी के बारे में किया था मैंने, और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। और ये है मेरी बेटी यहाँ सो रही है। यहाँ बहुत सारे मच्छर लगते थे तो इसलिए मैंने वहाँ पे मच्छरदानी लगा रखा था उसके लिए। और यहाँ पे जो बड़ी बेटी है वो खिला रही है मेरी छोटी बेटी को। तो ये देखिए कैसे खिला रही है, उसके साथ मस्ती कर रही है, उसको खिला रही है। बहुत ज़्यादा खिलाया करती थी ये। तो उसके बाद फिर हम लोग तो यहाँ आ गए थे, अपने घर में आ गई थी। तो यहीं वहीं खिला रही है। और अभी तो बिटिया छोटी है तो उसको पता नहीं चलता है कौन खिला रहा है मुझे।